क्या आपके न्यू स्मार्टफोन में फास्ट चार्जर का ना होना आपके लिए डील ब्रेकिंग हो सकता है, या फिर आप एक फास्ट चार्जर यूज कर रहे हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को स्किप मत करना, वरना आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मिस करने वाले हो। क्योंकि कंपनी आपको फास्ट चार्जर दे तो देती है, बट वो इसके पीछे की बहुत सारी बातें आपको नहीं बताती। तो वेलकम बैक टू आवर वीडियो। मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल बाय टैब टेक। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जो बटन नीचे आपको दिख रहा होगा, और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होगा, वो भी दबा देना, ताकि ऐसी ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तो जब आप लोग मार्केट में कोई भी नया फोन लेने जाते हो तो आप उस फोन की सारी स्पेसिफिकेशन चेक करते हो, जैसे कि उसकी स्क्रीन एमोलेड है या नहीं है, उसमें प्रोसेसर कौन सा है, उसमें कितने एमएएच की बैटरी है। उसी के साथ साथ ब्रांड्स आजकल एक नया फीचर है जो पिच कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं चार्जिंग, और या फिर मुझे कहना चाहिए फास्ट चार्जिंग। ये वर्ड यहाँ पर ज़्यादा सही रहेगा। जैसे कि हर सिक्के के दो फेस होते हैं, एक हेड और एक टेल। उसी तरह इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उन सब की कुछ अच्छी बातें भी होती हैं और कुछ बुरी बातें भी होती हैं। बट जो ये ब्रांड्स होते हैं ये सिर्फ हमें उनकी अच्छी बातें बताते हैं। आज हम आपको फास्ट चार्जर्स के प्रोज भी बताएंगे और कॉन्स भी बताएंगे। तो शुरू करते हैं कि हमें फास्ट चार्जर की ज़रूरत पड़ेगी क्यों। जो हमारे पुराने फ़ोन हुआ करते थे उनका स्क्रीन साइज बहुत छोटा था और वो इतनी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं करते थे। तो जो हमारी लिथियम आयन बैटरीज होती थी इनका साइज भी छोटा हुआ करता था, जिनको चार्ज करने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी। तो पहले के फ़ोन हमारे 1 घंटे 1.5 घंटे में पूरी तरीके से चार्ज हो जाते थे और हमें एक अच्छा बैटरी बैकअप भी दिया करते थे। कुछ के फ़ोन तो हफ्ते हफ्ते तक चला करते थे। फिर जैसे जैसे स्मार्टफोन आते गए, स्क्रीन साइज बड़ा होता गया, बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करने लग गए, तो हमें बैटरी की भी रिक्वायरमेंट बढ़ती गई। तो हमने धीरे धीरे क्या करना शुरू किया, बैटरी का साइज बढ़ाना शुरू कर दिया। तो आपको पता ही होगा, पहले 3000 mAh, फिर 3500, फिर 4000, 5000, 6000, इवन अब तो आप 7000 mAh बैटरी के भी फ़ोन देख रहे होंगे। और फ़ोन भी बहुत ज़्यादा सेफ है और आपको उतना बल्कि भी फील नहीं करवाते। अब इतनी बड़ी और बल्कि बैटरीज होने की वजह से इनको चार्ज करने में भी ज़्यादा टाइम लग रहा था और हमें बैटरी बैकअप भी बस 1 या 1.5 दिन का मिल रहा था, जिसमें अगर हम मिनिमम यूज़ करते हैं तो। अब क्योंकि हर चीज़ के स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर फास्ट चार्जिंग के भी स्टैंडर्ड हमारे सामने आए, जैसे कि वूक चार्जर, डैश चार्जर या फिर क्विक चार्जर। पर जो इनमें से सबसे ज़्यादा फेमस है वो है क्विक चार्ज, जो आपको ज़्यादातर फ़ोनों में देखने को मिलता है। तो क्वालकॉम ने अपने क्विक चार्ज 5 में आपको प्रॉमिस किया कि वो आपकी बैटरी 0 से 50% सिर्फ 5 मिनट में ले जाएगा। और अब तो आपको डिफरेंट पावर्स के अलग अलग चार्जर देखने को मिलेंगे, जैसे 18 वॉट, 25 वॉट, 30 वॉट, 33 वॉट, 50 वॉट, 60, 65, इवन 120 वॉट्स तक। बट क्वालकॉम वाले एक जगह पर पीछे रह गए। वो पावर बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने वोल्टेज तो इंक्रीज कर दी, जिससे उनकी पावर तो बढ़ गई, बट जिसके साथ वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर गए, जहाँ पर हमारा फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट होने लग गया। यानी फास्ट चार्जर के साथ आपको एक मुसीबत मिलने लग गई साथ में कि फ़ोन हीटिंग की, जहाँ पर फ़ोन के ब्लास्ट होने का भी रिस्क होता है। और जब फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो यूज़र भी थोड़ा बहुत पैनिक हो जाता है कि उसका फ़ोन इतना गर्म क्यों हो रहा है। अब क्वालकॉम की इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए बाकी ब्रांड सामने आए, और ये सारे ब्रांड एक ही कंपनी के अंडर आते हैं और आपको पता भी होगा, वन प्लस, ओप्पो, रियलमी। तो इन्होंने R&D करी और ये अपना एक नया चार्जर सामने लेके आए, जिसको अलग अलग कंपनी इनकी अलग अलग नाम से बुलाती है। जैसे कि वन प्लस बोलती है डैश चार्जर, रियलमी बोलता है डॉट चार्जर, और ओप्पो इसे बोलता है वूक चार्जर। अब नाम तो अलग अलग है, बट इनके काम सारे एक ही हैं, क्योंकि ये सारे एक ही कंपनी के अंडर से होते हुए आ रहे हैं। तो इन्होंने क्वालकॉम की उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया, इन्होंने बोला कि फ़ोन हीट नहीं करते, सीधे चार्जर को ही गर्म करना शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने अपने फ़ोन के अंदर एक चिप लगाई और एक चार्जर के अंदर चिप लगाई, और अपनी चार्जर के ब्रिक साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, और जहाँ पर जो भी इनका एनर्जी का कन्वर्जन होता है वो सारा चार्जर के अंदर होता है, जिस वजह से आपका फ़ोन हीट नहीं होता, आपका चार्जर हीट होता है। बट इस दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट तो होती नहीं है। तो क्वालकॉम के क्या फ़ायदे थे? क्वालकॉम का ये फ़ायदा था, हम उसे यूनिवर्सली कहीं पर भी यूज़ कर सकते थे, या फिर आप कह सकते हो वो आपको हर फ़ोन में देखने को मिल जाता है। बट अब इन रियलमी, वन प्लस या ओप्पो के चार्जर के साथ ये दिक्कत थी, आपको इसमें एक स्पेशल डेडिकेटेड चिप चाहिए जो ये सिर्फ अपने फ़ोनों में लगाते हैं। तो आपको ये सब चार्जिंग दूसरे फ़ोनों में देखने को नहीं मिलती, इसलिए ये एक पर्टिकुलर ब्रांड्स तक लिमिट है। तो अभी तक तो आपने समझ लिया कि आपको कौन कौन से चार्जर देखने को मिल रहे हैं, चार्जर के क्या क्या नाम है। तो अब बता देते हैं आपको इसके पीछे का रीज़न कि इनके नाम इतने अलग अलग क्यों रखे गए। तो इनके पीछे के नाम अलग अलग होने का रीज़न ये है कि
ये अपने चार्जर की अलग अलग ब्रांड वैल्यू बना सके। जैसे अगर मैं मार्केट में एक नया चार्जर लेने जाता हूँ, मेरा पुराना चार्जर खो गया या खराब हो गया, तो मैं सिर्फ उसी चार्जर को प्रेफर करूंगा जिस चार्जर के नाम से मेरा चार्जर आया था। जैसे अगर कोई मेरे को डैश चार्जर की जगह वूक चार्जर प्रोवाइड कराता है, तो मैं शायद वूक चार्जर प्रेफर ना करूं, मैं उसे बोलूंगा कि मुझे डैश चार्जर ही चाहिए। बट ये सारे चार्जर सेम है और इन सबका काम सेम ही है, तो फर्क नहीं पड़ता वो आपको डैश चार्जर कह के बेच रहा है, वूक चार्जर या फिर क्वालकॉम का क्विक चार्ज कह के बेच रहा है, ये सारे चार्जर सेम ही होते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये फास्ट चार्जर काम कर कैसे रहे। तो जब तक आपके फ़ोन में एक सिंगल बैटरी थी, उसे चार्ज अगर मैंने लगाया तो उसे 0 से चार्ज करना पड़ता था और इस तरीके से उसे चार्ज होने में एक लंबा टाइम लगता था। बट जैसे जैसे फास्ट चार्जर इंट्रोड्यूस होते गए, इन्होंने एक नया तरीका ढूंढ लिया बैटरी को चार्ज करने का। इन्होंने एक बैटरी को 2 बैटरी में स्प्लिट कर दिया, यानी अब आपके फ़ोन के अंदर एक बैटरी नहीं है, 2 बैटरी हैं, जैसे 2000 mAh और 2000 mAh, तो मिलकर हो गई 4000 mAh। अब जब आप फास्ट चार्जर उसमें कनेक्ट करते हो तो ये दोनों बैटरी एक साथ चार्ज होती हैं, जिस वजह से आपको उसे चार्ज करने में कम टाइम लगता है। तो अब बात करते हैं इसके ड्रॉबैक्स की। तो जैसे कि मैंने अभी अभी बोला कि इसमें 2 बैटरीज होती हैं, तो देखो अगर 2 बैटरी कर दी ना, और उन्हें सेपरेट भी करना पड़ेगा बैटरी को, और अगर मैंने उन्हें सेपरेट किया, यानी सेपरेट होती ही वो बैटरी थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लेंगी, और ज़्यादा स्पेस लेने का मतलब है ज़्यादा जगह में कम बैटरी को आपको प्रोवाइड कराना, यानी आपके फ़ोन का साइज़ बढ़ेगा। और अगर यही चीज़ वो सिंगल बैटरी के साथ करते तो सिंगल बैटरी में आपको उतने ही स्पेस के अंदर एक ज़्यादा कैपेसिटी वाली बैटरी देखने को मिल सकती थी। और अब क्योंकि अब आपका फ़ोन बहुत तेज़ी से चार्ज हो रहा है, तो जब आप उसे यूज़ करोगे वो डिस्चार्ज होगा, फिर आप उसे बहुत तेज़ी से चार्ज करोगे, तो इस वजह से आपकी बैटरी की जो लाइफ है ना वो भी थोड़ी सी डिग्रेड हो जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको आपकी बैटरी की लाइफ 2 या 3 महीने में कम होते हुए देखने को मिलेगी, बट हाँ, ये लॉन्ग टाइम में इसका असर आपको ज़रूर देखने को मिलने वाला है। और जो एक अगली प्रॉब्लम आई फास्ट चार्जर के साथ, जो अभी हमें थोड़ी बहुत कम देखने को मिल रही है, वो था उसका हीटिंग इशू। हम इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि हीटिंग इशू एक ऐसा इशू है जिससे आपके फ़ोन के इंटरनल पार्ट्स पर असर पड़ता है। पर जैसे जैसे हमारे फ़ोन स्मार्ट होते जा रहे हैं, उसी तरीके से हमारे चार्जर भी स्मार्ट होते जा रहे हैं, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से अब हम इन सब चीज़ों को ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं कि अभी हमारे फ़ोन इतने वॉट से चार्ज हो और फिर उसके बाद उसकी चार्जिंग स्पीड कम हो जाए, या फिर हम चाहते हैं कि जैसे रात को अगर हमने अपना फ़ोन चार्ज पे लगाया तो रात में सिर्फ वो 5 वॉट या 10 वॉट पर चार्ज हो, जिससे हमें एक हमारी लंबी बैटरी लाइफ देखने को मिले। तो दैट्स इट गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस हमारी वीडियो की मिलती रहे। थैंक यू।